नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सभी विषयों के नाम और उनके जनक। दोस्तों, हम लोग को क्या होता कि विषय तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या सभी विषयों के जनक हमें याद होते हैं? नहीं। क्या होता, हम लोग पढ़ तो सब विषय लेते हैं, लेकिन उनके जनक पूछने पर पता चलता कि अपना याद ही नहीं हो रहा था, किसी को पता ही नहीं है। कहीं जाइए तो कोई पूछ ले इस विषय के जनक कहाँ, तो हम लोग बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज हम सब लोग साथ मिलकर सीखेंगे कि सभी विषयों के जनक कौन कौन से हैं। बहुत लोगों को तो सभी विषयों के नाम भी नहीं पता होते, लेकिन आज हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सारे विषय कहां से आए हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी विषय हैं दुनिया में, जितना भी विषय चल रहा है, वो सारे कहां से आए? तो संस्कृत विषय से टूटकर ही इन सभी विषयों का जन्म हुआ। मतलब सभी विषयों की जननी किसे कहा जाता? तो संस्कृत को कहा जाता सभी विषयों की जननी। एक क्वेश्चन आता कि सभी विषयों का जनक किसे कहा जाता? तो हम लोग कहेंगे वेद को। सभी विषयों का जनक किसे कहेंगे दोस्तों? तो वेद कहेंगे। तो वेद कितने होते हैं दोस्तों? वेद होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। किसी को कानो कान नहीं होगी भनक, हम लोग याद कर लेंगे सभी विषयों के जनक। तो आइए हम लोग देखते हैं सभी विषयों के जनक कौन कौन से हैं, और इसके इंग्लिश भी हम लोग देखते चलेंगे। इतिहास का इंग्लिश होगा दोस्तों हिस्ट्री, और उसके पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। उसके बाद आता है भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को बताया जाता है, लेकिन जो सही है वो है हिकेटियस। उसके बाद आता है राजनीति शास्त्र। दोस्तों, राजनीति शास्त्र का पिता जो वो है अरस्तु। हम लोग अरस्तु के बारे में जानते हैं कि बस ये अरस्तु बायोलॉजी के पिता, लेकिन नहीं, ये और भी कई विषयों के पिता हैं, मतलब कई विषयों के जनक हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन है दोस्तों? तो अरस्तु हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता के बारे में कहीं कहीं लिखा हुआ कौटिल्य या तो चाणक्य, लेकिन अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है दोस्तों? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद आता है अंग्रेजी जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। उसके पिता है जेफरी चौसर। हम लोगों ने तो इसका इंग्लिश देखा नहीं। इतिहास का हो जाएगा हिस्ट्री, भूगोल का ज्योग्राफी, इसका राजनीति शास्त्र पॉलिटी, अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी का इंग्लिश। उसके बाद आता है दोस्तों संस्कृत के बारे में पहले ही बता चुके कि संस्कृत जो है सभी विषयों की जननी मानी जाती है। इससे ही सभी विषय टूटकर बना है। संस्कृत पिता किसे माना जाता है? तो महर्षि पाणिनि को संस्कृत का पिता माना जाता है। उसके बाद हिंदी। दोस्तों, हिंदी का भी इंग्लिश हिंदी होगा, संस्कृत का संस्कृत होगा, उर्दू का है उर्दू ही होगा। तो हिंदी का जो पिता है जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी के पिता किसे कहेंगे दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता कहेंगे हम लोग। उसके बाद आता है उर्दू। दोस्तों, उर्दू का जो पिता है कई जगह कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उर्दू का जो पिता होगा कौन सा? मौलवी अब्दुल हक को माना जाता है उर्दू विषय के पिता। अब हम लोग आगे देखते हैं भौतिकी का पिता जो सर आइजक न्यूटन को कहा जाता। किसे कहा जाता दोस्तों? सर आइजक न्यूटन को कहा जाता, जिन्होंने गति संबंधी 3 नियम भी दिए थे। उसके बाद रसायन शास्त्र के जो पिता है वो है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान। दोस्तों, जीव विज्ञान के जो पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहेंगे दोस्तों? तो अरस्तु को कहा जाता है। अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा था अरस्तु बहुत सारे विषयों के जनक है। जैसे एक अभी पढ़े थे राजनीति शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, और कहीं हो गए एक देखिए तर्क शास्त्र। तो तर्क शास्त्र के भी पिता कौन है? तो
अरस्तु कहा जाता है। उसके बाद आता है मनोविज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। तो इसका भी इंग्लिश हम लोग भौतिकी का हो जाएगा फिजिक्स, रसायन का केमिस्ट्री, जीव विज्ञान का बायोलॉजी, और मनोविज्ञान क्या होगा दोस्तों, तो साइकोलॉजी। क्या होगा, इंग्लिश साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का जो जनक किसे कहते हैं, मैक्सिमिलियन वुंट को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मैक्सिमिलियन वुंट को कहा जाता है। उसके बाद दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पिता किसे कहते हैं दोस्तों, महर्षि व्यास कहा था, महर्षि व्यास को कहा जाता है। दर्शन शास्त्र क्या होता है दोस्तों, फिलोसफी। क्या होता है दोस्तों, फिलोसफी इंग्लिश। उसके बाद समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का क्या होगा, सोशियोलॉजी। क्या होगा इंग्लिश दोस्तों, तो सोशियोलॉजी। तो समाज शास्त्र के पिता जो है किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को। अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है समाज शास्त्र के पिता, कहा जाता है अगस्त कॉम्ट। उसके बाद तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र के पिता किसे कहा दोस्तों, अरस्तु का। तर्क शास्त्र पिता किसे कहेंगे, अरस्तु को कहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर पिता किसे कहा दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। पत्रकारिता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो पत्रकारिता के पिता किससे कहते हैं, रूसी करंजिया को कहा जाता है। पत्रकारिता का पिता रूसी करंजिया को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे विषय के जो जनक है आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।